बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में सभी तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। कुछ ही दिनों में उसके बच्चे इस संसार में आने वाले थे। यह सोचकर चिड़िया बहुत खुश थी। उसका घोंसला एक बड़े से आम के पेड़ पर था। वह खुशी खुशी गाना गाती और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। पास के ही पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। वह बहुत दयालु थी। वह चिड़िया के न रहने पर वह उसके अंडों की देखभाल करती थी। वहीं पास के एक सेब के पेड़ पर एक बंदर रहता था। ऐसे कुछ दिन बीतते गए। एक बार की बात है, एक दिन चिड़िया के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह बंदर के पास गई और उससे कहा, बंदर भाई, क्या आप अपने सेब के पेड़ में से एक सेब मुझे दे सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है बंदर भाई। बंदर बहुत घमंडी था। वह चिड़िया से बोला, नहीं, मैं तुम्हें सेब नहीं दूंगा। भाग जाओ यहाँ से, नहीं दूंगा सेब, ये मेरा पेड़ है, मैं इसको किसी को नहीं दूंगा। भाग जाओ यहाँ से, जाओ। वह घमंडी बंदर चिड़िया को वहां से भगा देता है। चिड़िया अपने मन में उदास हो जाती है। इसके बाद चिड़िया अपनी सहेली गिलहरी के पास गई और वह बोली, गिलहरी बहन, आज मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। तुम क्या मुझे अपने यहाँ से खाने के लिए दे सकती हो? बहन, मैं बंदर के पास गई थी और उस जालिम बंदर ने मुझे वहाँ से भगा दिया। उससे एक सेब क्या मांग लिया था मैंने। यह सब सुनकर गिलहरी बोलती है, कोई बात नहीं चिड़िया बहन, आखिर दोस्त तो दोस्त के काम आते हैं। गिलहरी उसे कुछ खाने को दे देती है। वह दाना लेकर चली जाती है। अगले दिन चिड़िया दाना लेने के लिए गई, पर वह खाली हाथ वापस लौट आती है। उसे कुछ नहीं मिलता है। वह सोचने लगती है कि कल तो मुझे खाने के लिए गिलहरी बहन ने दिया था, पर आज क्या होगा। तभी उसे याद आता है कि बंदर के पेड़ पर सेब है। भूख के मारे बेचारी वह उड़ भी नहीं पा रही थी। वह ना चाहते हुए भी बंदर के पेड़ से चुपके से एक सेब चुरा लेती है और वह अपने घर आ जाती है। उसे सेब चुराते हुए वहीं पास में खड़ी एक लोमड़ी देख लेती है और वह जाकर बंदर से बोलती है, बंदर भाई, मैंने अभी देखा कि चिड़िया तुम्हारे पेड़ में से सेब चुरा के लेकर गई। मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा है। इतना सुनते ही बंदर आग बबूला हो गया और बोला, लोमड़ी, क्या तुम सही बोल रही हो? जी बंदर भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच सच कह रही हूँ। इतना कहते ही लोमड़ी चली जाती है। अगली सुबह चिड़िया ने गिलहरी से कहा, गिलहरी बहन, मैं जा रही हूँ दाना लाने। तुम मेरे अंडों का ध्यान रखना, मुझे सिर्फ तुम पर यकीन है। चिड़िया बहन, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे अंडों का ख्याल रखूंगी। तुम जा सकती हो। दूर बैठा बंदर उन दोनों की बातें सुन रहा था। चिड़िया के जाते ही वह गिलहरी के पास गया और बोला, गिलहरी बहन, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज जंगल के राजा शेरा क्या बांट रहा है? तुम्हें पता है, वो आज सबको अनाज और भोजन बांट रहा है। क्या तुम्हें नहीं मिला? मैं तो लेकर आया। यह सब सुनकर गिलहरी बोली, नहीं बंदर भाई, मुझे तो नहीं पता। क्या राजा सच में बांट रहा है भोजन? सच में बांट रहा है। तुम्हें यकीन ना हो तो जाके तुम देख सकती हो। लेकिन भैया, मैं तो चिड़िया के अंडों की रक्षा कर रही हूँ। चिड़िया ने मुझसे बोला है, मैं जा नहीं सकती। तभी बंदर बोला, गिलहरी बहन, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं चिड़िया के अंडे के पास रुक जाता हूँ और तुम जाके अनाज ले आओ। जाओ, अब कुछ देर के बाद राजा राशन देना बंद कर देंगे। जाओ जल्दी तुम। गिलहरी बोली, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। गिलहरी वहां से चली जाती है। बंदर मौका पाकर चिड़िया का घोंसला तोड़ डालता है।
और वहां से चला जाता है। चिड़िया वापस जब आती है तो अपना घोंसला टूटा हुआ देखकर रोने लगती है। मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया? चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर आसपास के सभी पक्षी वहां आ जाते हैं और चिड़िया से बोलते हैं, क्या हुआ चिड़िया बहन? क्या हुआ चिड़िया बहन? इतने में वहां गिलहरी भी आ जाती है और ये सब देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिड़िया गिलहरी से बोलती है, मेरी बहन, कहाँ चली गई थी तुम? या मेरे अंडों को किसी ने तोड़ दिया है? सिर्फ एक ही अंडा बचा है मेरा है। मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, मुझसे गलती हो गई। मैं उस चालाक बंदर के कहने में आ गई। मुझे क्षमा कर दो चिड़िया बहन। उसने मुझे बताया कि राजा जी सभी जानवरों पक्षियों को राशन बांट रहे हैं। उसने मुझे बुद्धू बनाया। मैं चली गई। मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन। बहन, मेरे जाने के बाद वो बंदर यहीं पे था। उसी ने ये सब किया है। बहन, मुझे माफ कर दो। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो। मैं राजा के पास चलूंगी। वहाँ उस बंदर को जरूर दंड देंगे। सारे पक्षी गिलहरी चिड़िया राजा के पास जाते हैं और राजा से सारी बातें बंदर की कह सुनाते हैं। जंगल का राजा शेर वह बहुत ही क्रोधित हो जाता है और बोलता है, कोई बात नहीं चिड़िया, तुम रो मत। मैं कल उस बंदर को अवश्य दंड दूंगा। कल जंगल के सारे पक्षी और जानवर यहाँ पर 8 बजे सुबह उपस्थित रहेंगे। जाओ चिड़िया, तुम रो मत। मैं कल तुम्हारा न्याय जरूर करूँगा। तुम शांत रहो। धीरे धीरे यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जगह जगह कोने कोने में बंदर की चर्चा होने लगी। यह बात बंदर को भी पता चल गई और वह बहुत डर गया। अगली सुबह जंगल के सारे पंछी और जानवर राजा के सामने इकट्ठे हुए। इस प्रकार राजा के सामने बंदर को बुलवाया गया। राजा ने उससे पूछा, बंदर, क्या तुमने इस चिड़िया के अंडे को फोड़ा है? साफ साफ बताना। बंदर ने कहा, नहीं महाराज, नहीं। मैं इस चिड़िया के अंडे को क्यों तोड़ूंगा? मैंने नहीं तोड़ा इसका अंडा। लेकिन चिड़िया की सहेली गिलहरी तो बता रही है कि तुमने उसके अंडे को फोड़ा है। साफ साफ बताना। राजा की बात सुनकर बंदर बहुत घबरा जाता है और वह बोलता है, महाराज, मैंने चिड़िया के अंडों को फोड़ा है। तभी बंदर ने राजा के सामने अपनी गलती कबूल की। इसके बाद जंगल का शेर राजा ने बंदर से पूछा, ए बंदर, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे साफ साफ अभी। महाराज, इसने मेरे पेड़ से एक सेब चुराया था। इसे सेब चुराते लोमड़ी ने देखा था तो उसने मुझे बताया। महाराज, मुझे माफ कर दो महाराज। तभी दयालु चिड़िया बोलती है, महाराज, महाराज, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी और मैंने इसकी सेब के पेड़ में से एक सेब चुरा लिया था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं चिड़िया, तुमने जो किया है वो सही किया है, लेकिन इस बंदर ने जो किया है वो दंड के काबिल है। मैं इसे दंड अवश्य दूंगा और बंदर के लिए मेरी दंड की ये आज्ञा है कि इसको जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा और सदा के लिए कभी यहाँ पर लौट के नहीं आएगा। ये मेरा हुक्म है। तभी बंदर जोर जोर से रोने लगता है। चिड़िया बहन, मुझे बचा लो। मुझे जंगल छोड़ने से रोक लो। मुझे बचा लो बहन। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ बहन। तभी चिड़िया को बंदर पर दया आ जाती है और वह राजा से बोलती है, महाराज, महाराज, आप बंदर को माफ कर दीजिए।
ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारे कहने से इसको बख्श देता हूँ, लेकिन आइंदा इसने किसी के साथ ऐसा किया तो मैं इसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। और देख बंदर, तू इस चिड़िया से कुछ सीख, ये तेरे लिए कितना दयालुता दिखा रही है। और तू अभी भी तेरे पास समय है, तू सुधर जा। तभी से सारे पक्षी जानवर एक साथ प्रेम से रहने लगते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, भूखे को खाना, प्यासे को पानी पिलाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आप सब कमेंट में बताएं। और अच्छा लगे ये कहानी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।